महाराज जी, आज आप पंचकुला चंडीगढ़ आगमन पर हैं। क्या आशीर्वचन पंचकुला वासियों चंडीगढ़ वासियों को देना चाहेंगे? देखिए, इस समय हम ये एक मुहिम चला रहे हैं और वो मुहिम है कि हिंदुओं के माथे से गौ हत्या का पाप हम उतारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुओं के माथे गौ हत्या का पाप रहे। हिंदू गाय माता को माता के रूप में सम्मान करता है, पूजा करता है, उनको अपने सभी देवताओं का निवास स्थान मानता है और उनकी भक्ति करता है। लेकिन उसके द्वारा वोट प्राप्त करके जो सरकारें बन रही हैं, उन सरकारों ने बार बार कहने पर भी, बार बार आश्वासन देने पर भी गौ हत्या को रोकने का काम नहीं किया है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब हिंदू जनता इस बारे में जागरूक भी हो जाए और संकल्पबद्ध भी हो जाए कि हम किसी भी ऐसे पार्टी और प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या का काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये मुहिम सनातनी जनता में जा रही है और संकल्पबद्ध हो रहे हैं लोग। आज हम आए गोपाल गोदाम याद जो गौशाला है, वहाँ पर सभा हुई और वहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने ये संकल्प लिया और ये धीरे धीरे लोगों के घरों में बात जा रही है। महाराज जी, आप राजस्थान में भी थे, अभी जयपुर में भी कल, और आपने राजस्थान सरकार से भी कहीं ना कहीं इस बात को रखा है कि गौ माता को या तो जैसे राष्ट्र माता या राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जो आपका अभियान भी है, पूरे देश में आप चला रहे हैं। उसके बारे में भी बताएंगे प्लीज। नहीं, हम सभी प्रदेशों में गए, भारत के सभी 36 प्रदेशों में जा करके वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करना और वहाँ की सरकारों से बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं से अवगत कराना और उनसे ये अनुरोध करना कि आप गाय को माता का दर्जा दीजिए। अगर आप राज्य के स्तर पर चाहते हैं तो राज्य माता का दर्जा दीजिए और केंद्र की सरकार को भी लिखिए कि इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो अभी बहुत खुशी की बात, अभी टेलीविजन में समाचार फ्लैश हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज। तो राजस्थान कल हम गए थे, वहाँ के जो गोपालन मंत्री हैं, उनके हवाले से वक्तव्य आया है कि हमारे मुख्यमंत्री विदेश में हैं, वो लौट रहे हैं। लौटते ही हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे और बहुत संभावना है कि राज्य माता का दर्जा राजस्थान प्रदेश जी, देगा। ऐसा ब्रेकिंग न्यूज में अभी अभी आया। जी, जी, बिल्कुल प्रयास हैं आपके, तो ज़रूर ऐसा आया है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सरकारें जो हैं हिंदुओं के वोट से बनी है, जैसा आप भी बात कहते रहे हैं, आह्वान किया आपने। लेकिन बाद में देखा जाता है कि कहीं न कहीं फिर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अनादर भी होता है। उन्हीं राज्यों में कहीं न कहीं गौ-मांस की तस्करी और उसके लिए लाइसेंस है, उसको काटने के लिए दिया जाता है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ऐसी सरकारें दोहरा व्यवहार अपना रही हैं, और इस तरह से हिंदुओं को इसमें किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए ऐसी सरकारों के प्रति? बात यह है कि हिंदू तो भरोसा करता है। तो हमको जब लोगों ने कहा कि हम गौ भक्त हैं और हम गौ माता के लिए काम करेंगे अगर आपने हमको चुना, तो हमने पूरा भरोसा किया और भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको पद पर प्रतिष्ठित किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार। लेकिन जब हमारा गौ माता का जो काम था वो नहीं हुआ, बल्कि उसमें गौ हत्या में और बढ़ोतरी हो गई, गौ मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हो गई। हालत ये हो गई कि भारत जैसा देश जो गाय का पूजक देश माना जाता है, उस देश से गौ मांस का निर्यात इस पैमाने पर होने लगा कि नंबर एक कब बन जाए इसकी होड़ लग गई। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को विचार करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है कि जिस पे भरोसा करो वही भरोसा तोड़ देता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा, जो पार्टी या जो प्रत्याशी, तो उसी को हम लोग वोट देंगे। और अगर वो शपथ पूर्वक की गई उद्घोषणा को भी जीतने के बाद तोड़ देता है, कई लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा कि ये नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं, जी, आपके कहने से हो सकता है आपका वोट लेने के लिए शपथ पूर्वक घोषणा कर दें, बाद में मुकर जाएं और कहें हमने तो जुमला कह दिया था, तब क्या होगा। तो हमने ये कहा है कि कम से कम तब हम गौ हत्या के दोष से मुक्त रहेंगे, क्योंकि अभी तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जा रहे हैं, जी। क्योंकि हम समर्थन करते हैं और हमारे समर्थन वाली सरकार गौ हत्या को बढ़ावा देती है। तो कम से कम अगर हम उनसे वचन लिए रहेंगे तो हम बचेंगे, इतना लाभ होगा। और दूसरे, जब इससे भी धोखा मिलेगा तो इससे ज्यादा कड़ा कदम हम उठाएंगे, फिर हम एक एक ज़रूरी समय सवाल आ जाएगा
एक ऐसा ही जरूर सवाल और, महाराष्ट्र में चुनाव है और गौ तस्करी से पहले कई ऐसे मामले वहां आए थे, साधुओं की वहां पे निर्ममता से हत्या भी की गई थी पालघर में। तो अब जैसा आज आपने आह्वान किया है कि हम एक संकल्प लें, जो हिंदू हैं वो संकल्प लें कि उन्हीं को चुने, तो आप महाराष्ट्र की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे, वहां हम जाएंगे कह के आ गए, हम महाराष्ट्र जा कर के आ गए। मुंबई में हमने गौ प्रतिष्ठा ध्वज का प्रतिष्ठापन किया और वहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई और हमने वहाँ पे साफ कह दिया कि जो गाय के लिए खड़ा है वही हमारा है और उसी को आपको वोट देना। कह दिया हमने, हमको कोई संकोच नहीं है। जो गाय के लिए गौ हत्यारे हैं उनको हम कसाई कह रहे हैं बिना हिचक के, और जो गाय के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं उनको हम भाई कह रहे हैं बिना हिचक के। और हम पार्टी नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है, हम देख रहे हैं कि वो गाय के लिए खड़े हैं कि नहीं।